हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। स्वागत है आप सबका मेरी भविष्यवाणी की पुस्तक में। रोज के पवित्र वचन को सुनने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल होली घोस्ट प्रोडक्शंस को और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन सेट करें। आइए मेरी भविष्यवाणी की पुस्तक से आज के पवित्र वचन को पढ़ते हैं, जो परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरोला जी के द्वारा लिखा गया है। आज का वचन, चुनौती के समय क्या करें। जिस तरह मत्ती की पुस्तक अध्याय 2 के 13 से 14 वचन में लिखा है, उनके चले जाने के बाद प्रभु के एक दूत ने स्वप्न में यूसुफ को दिखाई देकर कहा, उठ, उस बालक को और उसकी माता को लेकर मिस्र देश को भाग जा, और जब तक मैं तुझसे ना कहूँ तब तक वहीं रहना, क्योंकि हेरोदेस इस बालक को ढूंढने पर है कि उसे मरवा डाले। तब वह रात ही को उठकर बालक और उसकी माता को लेकर मिस्र को चल दिया। मेरे प्रियो, जब प्रभु यीशु मसीह पैदा हुए तो लिखा है कि परमेश्वर के दूत ने उनके पिता यूसुफ से कहा कि तू इस बालक और उसकी माता को लेकर मिस्र में चला जा, क्योंकि राजा हेरोदेस प्रभु यीशु मसीह को मारना चाहता था। बाइबल बताती है कि मिस्र का मतलब है ऐसी जगह जो बीमारियों के साथ जुड़ी हुई है। इसलिए परमेश्वर ने कहा कि जितने रोग मैंने मिस्र पर डाले थे तुम पर नहीं डालूंगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर का मकसद यीशु मसीह को तंग करना नहीं था, बल्कि उनको आने वाली मौत से बचाना था। उसी तरह से अगर परमेश्वर कभी आपको पीछे करे या आपके जीवन में चुनौती दे, तो वह आपको मौत देने के लिए या बीमार करने के लिए नहीं, बल्कि जो मौत शैतान ने आपके लिए सोची है उससे बचाने के लिए है। परंतु आज जब लोग थोड़ा सा पीछे जाते हैं या किसी चुनौती का सामना करते हैं तो लोग शिकायत करने लगते हैं। जब परमेश्वर में होने के बावजूद भी डॉक्टर आपको बोले कि आपको तो बीमारी है, तब आप परमेश्वर को क्या बोलते हो और उस समय आपके दिल में क्या आता है, यह मायने करता है। बाइबल में लिखा है कि जब प्रभु यीशु मसीह के पिता उनको लेकर मिस्र में पहुँचे तो राजा हेरोदेस ने उनके नगर के 2 साल तक के सब बच्चों को मरवा दिया और वहाँ रोना और दांत पीसना सुनाई दिया। मेरे प्रियो, वह रोना पीटना प्रभु यीशु मसीह के माता पिता का भी होता अगर वह मिस्र देश में न गए होते। अगर परमेश्वर आपको ऐसी परिस्थिति में डाले कि जहाँ आपको लगे कि आप रो रहे हैं, तो मैं आपको एक ही बात बताना चाहता हूँ कि आपका वह रोना कुछ समय के लिए होगा। जब भी कुछ लोग चुनौती में जाते हैं तो वह कहते हैं कि परमेश्वर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। मैं तो बोने वाला और प्रार्थना उपवास करने वाला व्यक्ति हूँ, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। मेरे प्रियो, याद रखें, वह चुनौती, वह मुसीबत, बीमारी आपके जीवन में सिर्फ कुछ समय के लिए है, ताकि परमेश्वर आपको परख सके, मजबूत कर सके और बड़ी मुसीबतों में पड़ने से बचा सके। इसलिए मेरे प्रियो, अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी चुनौती पर, अपनी बीमारी, मुसीबत पर जीत प्राप्त करें, तो परमेश्वर पर शक ना करें, उससे शिकायत ना करें और अपनी चुनौती को देखकर ना डरें, बल्कि प्रार्थना करें, उपवास करें और परमेश्वर की मर्जी के अनुसार चलें। क्योंकि जब आप ऐसा करेंगे तो आपको पता भी ना चलेगा कि आप कब अपनी उस चुनौती से बाहर आकर जीत चुके हैं। आमीन। यह अंगीकार आपकी तरफ से किया जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर, मैं अंगीकार करता हूँ कि मैं अपनी चुनौती के समय पर भी आपके ऊपर विश्वास रखूँगा और हमेशा आपकी मर्जी के अनुसार चलूँगा। प्रभु यीशु मसीह के जीवित नाम में आमीन, आमीन। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।